हेलो फ्रेंड, आप देख रहे हो हमारा चैनल ग्रो बुक्स। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज हम फिर से आपके लिए नई बुक लाए हैं, जिस बुक का नाम है हाउ टू हैव ए गुड डे। इसका मतलब बड़ा सोचिए, बेहतर तरीके से काम कीजिए और अपने काम भरी ज़िंदगी को बेहतर बनाइए। इनका लेखक का नाम है कैरोलिन वेब। तो चलिए बुक को आपको दो लफ्ज़ों में बताते हैं। हाउ टू हैव ए गुड डे में हम देखेंगे कि किस तरह से हम अपने काम को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। यह किताब हमें अपने काम पर फोकस बनाए रखने के और अपनी समस्याओं को सुलझाने के कुछ बहुत ही आसान लेकिन कारगर तरीके बताती है। यह बुक किसके लिए है? जो अपने दिन को पहले से बेहतर बनाना चाहते हैं, जो अपने दिन की शुरुआत बेहतर तरीके से करना चाहते हैं, जो बड़े कामों को करने से डरते हैं या उससे नहीं पूरा कर पाते। अध्याय नंबर 1। यह किताब आपको क्यों पढ़नी चाहिए? काम भरी इस ज़िंदगी में अक्सर होता है कि कभी कभी हमारा दिन बिल्कुल अच्छा नहीं जाता। हम सारे काम खराब करके आ रहे होते हैं, जिससे हम रात को अच्छे से सो नहीं पाते और अगले दिन उसका असर फिर से हमारे काम पर दिखता है। साथ ही बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारा ध्यान भटकाती है और हमारा एनर्जी ख़त्म करती है। आप चाहे कुछ भी काम करते हो, इनमें से एक न एक समस्या तो आपके पास ज़रूर होगी। यह किताब आपको बताती है कि किस तरह से आप अपने दिन को अच्छा बना सकते हैं और अपने काम पर ज़्यादा अच्छे से फोकस करके हर दिन को बेहतर बना सकते हैं। यह किताब आपको अलग अलग काम को अच्छे से करने के बहुत से आसान तरीके बताती है। किस तरह के आप मुश्किल फैसले लेना सीख सकते हैं, किन तरह से आप अपने आसपास के लोगों से अच्छे रिश्ते बना सकते हैं, किस तरह आप एक अच्छा प्रेजेंटेशन का स्पीच दे सकते हैं। अध्याय नंबर 2। अपने दिन को बेहतर बनाने के लिए उसे अच्छे से प्लान कीजिए। अक्सर हमारे साथ होता है कि हम अपना सारा दिन फालतू के कामों में बिता देते हैं। हम सोचते हैं कि हम बस कुछ देर में अपने काम पर लौट जाएंगे, लेकिन फिर हम न जाने कितने घंटे अपने फ़ोन के साथ बिता देते हैं और शाम होते होते हमारे साथ सिर्फ एक पछतावा रह जाता है। हम सोचते हैं कि हम अगले दिन से अच्छे से काम करेंगे, लेकिन अगले दिन भी हम वही हरकतें दोहराते हैं। इससे बचने के लिए सबसे पहले यह देखिए कि वो क्या है जो आपका ज़्यादा समय खा रहा है। क्या वो फेसबुक है, या वो दोस्त से ज़्यादा बात करना है, क्या वो मूवी देखना है, या वो यूट्यूब पर वीडियो देखना है। इसके बाद आप उसे अपने सामने से हटा दीजिए। साथ ही आप अपने हर दिन को कुछ गोल बनाइए और उन्हें शाम तक हासिल करने के बारे में सोचिए। इसके बाद आप उस चीज़ पर ध्यान लगाइए जो आपको करना है, ना कि उस पर जो आपको नहीं करना। आप यह मत कहिए कि आप अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे, आप यह कहिए कि आप अपने समय को अच्छे से इस्तेमाल करेंगे। दूसरे शब्दों में, अपने गोल्स को पॉजिटिव तरीके से देखिए। यह देखिए कि आप क्या पाना चाहते हैं, ना कि यह कि आप क्या नहीं पाना चाहते। 1997 के एक रिसर्च में यह बात सामने आई कि जिन स्टूडेंट्स ने अपने प्लान में पॉजिटिव भाव का इस्तेमाल किया, वे अपने प्लान के हिसाब से काम करने में कामयाब हुए। इसके बाद आप यह तय कीजिए कि अगर आपको अपना प्लान पूरा करने में कुछ परेशानियां आएगी तो आप किस तरह से उससे निपटेंगे। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप अपनी एक स्पीच तैयार कर रहे हैं और बीच में आप भूल जाते हैं कि आपको आगे क्या बोलना है, तो यह तय कर लीजिए कि किस तरह से आप इस हालत से निपटेंगे। शायद आपको अपने स्पीच के कुछ खास पॉइंट लिखकर अपने साथ ले जाने चाहिए,
जिससे उसे देखकर आपको याद आ जाए कि आपको क्या बोलना है। इस तरह से आप अपने बेहतर दिन की शुरुआत कर सकते हैं। अध्याय नंबर 3, भारी काम को छोटे कामों में बांटकर आप उसे आसानी से कर सकते हैं। कभी कभी हमारे पास कुछ इस तरह के काम आ जाते हैं कि हमें समझ ही नहीं आता कि हम शुरू कहाँ से करें। उस काम को दिए गए समय में पूरा करने में हम तनाव में आ जाते हैं। इस तरह के काम को पूरा करने के लिए सबसे पहले एक शांत जगह खोजिए और अपने दिमाग को कुछ देर तक आराम दीजिए। इसके बाद यह तय कीजिए कि अगले कुछ दिनों या हफ्तों में आपको किन किन कामों को पूरा करना है। उन सभी कामों को लिख लीजिए। इसके बाद उनमें से जो काम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उसे सबसे ऊपर रखिए और जो सबसे कम ज़रूरी है उसे अंत में। फिर एक बार एक काम को उठाइए और उसे पूरा कीजिए। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितना छोटा काम पूरा कर रहे हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि हर दिन आप खुद को 2 कदम आगे लेकर जाए। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपको अगले हफ्ते अपना सेल्स टारगेट पूरा करना है तो सबसे पहले यह देखिए कि आपको इस एक हफ्ते में कितने सेल्स करने हैं। इसके बाद यह देखिए कि हर दिन आपको कितने सेल्स पूरे करने होंगे। फिर यह देखिए कि हर दिन उन सेल्स को पूरा करने के लिए आपको कम से कम कितने लोगों से मिलना होगा। फिर हर दिन उतने लोगों से मिलिए और देखते ही देखते आपका काम पूरा हो जाएगा। इसके अलावा आप लगातार काम करने की कोशिश मत कीजिए। हमारा दिमाग कुछ समय के बाद अपने फोकस करने की क्षमता खो देता है। काम के शुरू होने पर आप बहुत अच्छे से काम कर पाते हैं, लेकिन काम के ख़त्म होते होते आप उस तरह से काम नहीं कर पाते क्योंकि आपका दिमाग अब आराम की ज़रूरत है। इसलिए कोशिश कीजिए कि हर 1 घंटे पर आप अपना ध्यान अपने काम से हटाकर कुछ ऐसा करने में लगाएं जिससे आपका दिमाग फिर से फ्रेश हो सके। इस तरह से आप लंबे समय तक काम कर पाएंगे। अध्याय नंबर 4, खुद को खुश रखने के लिए अपने आसपास के लोगों के साथ अपने रिश्ते को अच्छा रखिए। जब आप उन लोगों के साथ होते हैं जिन्हें आप पसंद करते हैं तो आप अच्छा महसूस करते हैं और आप अपने काम में भी अच्छा कर पाते हैं। लेकिन जब आप उन लोगों के साथ रहते हैं जिनसे आप नफरत करते हैं तो अनजाने में ही इससे आपकी एनर्जी कम होती है और आप अपना काम अच्छे से नहीं कर पाते। इसलिए यह बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आसपास के लोगों के साथ अपने रिश्ते को अच्छा रखें। इसके लिए सबसे पहले उनसे कुछ इस तरह के सवाल पूछने की आदत डालिए जिससे वे आपके साथ बात कर सकें। एग्जाम्पल के लिए, आप उनसे यह पूछिए कि घर जाने के बाद वे क्या करने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर उनसे पूछिए कि उन्हें कौन सी चीज़ पसंद है और क्यों। इस तरह के सवालों से आप यह दिखाते हैं कि आप सामने वाले को जानने में दिलचस्पी रखते हैं। इसके अलावा आप सामने वाले के इंटरेस्ट में इंटरेस्ट दिखाइए। आप सबसे पहले यह जानने की कोशिश कीजिए कि सामने वालों को किस बारे में बात करना अच्छा लगता है और फिर उस व्यक्ति से उस बारे में बात कीजिए। ज़्यादातर मैनेजर उस व्यक्ति को काम पर रखते हैं जिसके इंटरेस्ट उनके इंटरेस्ट से मिलते हो। इसलिए अगर आप यह कला अपना लेंगे तो आप अपनी मनचाही नौकरी पा सकते हैं और साथ ही अपने आसपास के लोगों के साथ अच्छे से घुल मिल सकते हैं। इसके अलावा आप बिगड़े रिश्तों को फिर से अच्छा बनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये बिगड़े रिश्ते भी आपको तनाव में रख सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले अपनी भावनाओं को सामने वाले के सामने कुछ इस तरह से रखिए जिससे उसे यह ना लगे कि आपको उससे कुछ परेशानी हो रही है। आप उसे यह बताइए कि आपने जो किया वो क्यों किया। आप सामने वाले को समझाने की कोशिश कीजिए और अगर गलती आपकी है तो माफ़ी मांगने से पीछे मत हटिए। अपनी भावनाओं को सामने वाले के साथ बांटकर आप आपस में एक गहरे रिश्ते को जन्म दे सकते हैं, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति अब आपको अच्छे से समझने लगा है। वो इस तरह की हरकत फिर से दोहराने की कोशिश नहीं करेगा। अध्याय नंबर 5, मुश्किल फैसले लेते वक्त नतीजों का ध्यान रखिए। बहुत बार ऐसा होता है कि
हमें अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसे फैसले लेने होते हैं जिनसे हम दूर भागना चाहते हैं। हम सोचते हैं कि किसी तरह से अगर हम इस हालत से बाहर निकल सके तो कितना अच्छा होता। लेकिन हालात से बाहर निकलने के लिए आपको हालात से होकर गुजरना होगा। इसके लिए सबसे पहले खुद से सवाल कीजिए कि आप जो फैसला लेने जा रहे हैं उसके नतीजे कितने ख़राब हो सकते हैं। आप खुद से यह सवाल कीजिए कि उस फैसले को ना लेकर आप और कौन कौन से दूसरे फैसले ले सकते हैं और उनके नतीजे कितने ख़राब हो सकते हैं। इसके बाद आप जो फैसला लेना चाहते हैं उसके ख़राब नतीजों को पहचान कर यह तय कीजिए कि उनसे आप किस तरह से निपटेंगे। आप चाहे तो अपने किसी दोस्त से, परिवार के किसी सदस्य से मदद मांग सकते हैं। यह ज़रूरी नहीं है कि आप हर किसी की सलाह लें, लेकिन इससे कभी कभी आपको वो देखने को मिल जाता है जिसे दो आँखों और एक दिमाग से देख पाना मुश्किल होता है। आपको दूसरों का नज़रिया मिल जाता है जिससे आप उस समस्या को सुलझाने के ज़्यादा बेहतर उपाय निकाल सकते हैं। इसके बाद अगर आप किसी खास समस्या को लेकर बहुत परेशान हैं तो इशू ट्री बनाकर आप उसे आसानी से सुलझा सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आपको अपना प्रोजेक्ट अगले महीने तक पूरा करना है। सबसे पहले यह लिखिए कि उसे पूरा करने में आपको कौन सी समस्या आ रही है। यह आपके पेड़ का तना है। इसके बाद 2 डालियाँ निकालिए और यह लिखिए कि उसे सुलझाने के लिए आप क्या कर सकते हैं। फिर उन 2 डालियों में से 2 डालियाँ और निकालकर यह लिखिए कि किस तरह से आप उन कामों को अंजाम दे सकते हैं। इसके अलावा आप अलग अलग डालियाँ निकालकर अपने लिए कुछ खास सुझाव भी लिख सकते हैं। इस तरह से आपको पेड़ तैयार हो जाएगा जिसकी समस्या सबसे नीचे है और उसका हल सबसे ऊपर आपको मिल जाएगा। अध्याय नंबर 6, स्पीच देते वक्त वाइट बोर्ड का इस्तेमाल कीजिए। बहुत बार ऐसा होता है कि हम स्पीच दे रहे होते हैं लेकिन सुनने वालों में से कोई हमारी बात पर ध्यान नहीं दे रहा होता है। इसके लिए आप दिए गए तरीके अपना सकते हैं। सबसे पहले अपने ऑडियंस को आज़ादी दीजिए कि वे जो चाहे वो सुन सकते हैं। इस तरीके का इस्तेमाल एमा ने किया था। एमा ने कुछ अलग अलग टीचर्स को अलग अलग जगह पर लेक्चर देने के लिए कहा और फिर सुनने वालों से कहा कि वे जिसे सुनना पसंद करें उसे जाकर सुन सकते हैं। उन्होंने यह देखा कि जब स्टूडेंट्स खुद यह चुन रहे थे कि उन्हें क्या सुनना है तो वे असल में सुन रहे थे, लेकिन जब हम किसी को ज़बरदस्ती अपनी बात सुनाते हैं तो वह हमारी बात दिलचस्पी नहीं लेता। इसके अलावा आप अलग अलग तरह के वीडियो या पोस्टर का इस्तेमाल करके अपने ऑडियंस का ध्यान पा सकते हैं। जब आप उन्हें सिर्फ बातें सुनाते हैं तो वे समय के साथ उबने लगते हैं, लेकिन जब वह बातें वीडियो के साथ समझाई जाती है तो वे कुछ ज़्यादा समझ में आती है। इसके अलावा आप बनी बनाई स्लाइड इस्तेमाल करने के बजाय वाइट बोर्ड का इस्तेमाल कीजिए। जब आप बोल रहे होते हैं तो उसे अलग अलग तरह के आकार बनाकर समझाते रहिए। इस तरह से आपके ऑडियंस आपकी बात सुनते रहे और साथ ही उन्हें वो बात ज़्यादा समय तक याद भी रहती है। अपनी बात को छोटा रखिए और कोशिश कीजिए कि कम से कम शब्दों में आपकी सारी बात कह दें। साथ ही लोगों को यह एहसास दिलाते रहिए कि वे जो सुन रहे हैं वो क्यों ज़रूरी है। अध्याय नंबर 7, अपने पिछली कामयाबी को याद करके अपना हौसला बढ़ाएं ताकि आप आने वाली समस्याओं से लड़ सकें। अक्सर यह होता है कि समस्या आते ही हम यह सोचने लगते हैं कि हम तो इससे नहीं लड़ पाएंगे, लेकिन क्या यह ऐसा कभी नहीं हुआ कि आप एक समस्या को सुलझा पाए हो? कि आप हमेशा हारते ही आए हैं? अगर आपने पहले किसी समस्या को सुलझाया है तो आप आगे की समस्या को सुलझा सकते हैं। इसे आसान करने के लिए यह सोचिए कि यह समस्या आपकी नहीं बल्कि आपके किसी दोस्त की है। आप उसे क्या सलाह देंगे? या फिर अगर आप चाहें तो अपने किसी दोस्त के पास जाकर उससे सलाह मांग सकते हैं। याद कीजिए आखिरी बार आपने किस समस्या को सुलझाया था और उस समय कौन सी चीज़ या कौन सी खूबी आपकी काम आई थी। या फिर उस व्यक्ति को याद कीजिए
जिसने उस वक्त आपकी मदद की थी। इसके बाद फिर से उस काम को दोहराइए और उस समस्या को सुलझाइए। आपकी हर समस्या को इस तरह से देखिए कि वो आपको कुछ नया सिखाने के लिए आया है। आप उसे एक चुनौती की तरह देखिए और उन सभी चीज़ों को याद कीजिए जो आपका हौसला बढ़ाती हो। शायद आपने किसी दोस्त से बात करके आपको हौसला मिले, या शायद किसी खास व्यक्ति के बारे में सोचकर आपको हौसला मिले। इसके बाद उस हौसले को इस्तेमाल करके आप उस समस्या को सुलझाइए। कुल मिलाकर अपने काम को अच्छे से कर पाने के लिए सबसे पहले आपको अपना ध्यान अपनी मंजिल पर लगाना होगा। अपने सामने से उन चीज़ों को हटा दीजिए जो आपका समय खाती है। अपनी समस्याओं को हल करने के लिए सबसे पहले उसकी जड़ को समझने की कोशिश कीजिए और फिर उसके अलग अलग समाधान लिखाकर सबसे अच्छा समाधान चुनिए। लोगों से अच्छे रिश्ते बनाने के लिए सबसे पहले उन्हें समझिए। समस्याओं को सुलझाने के लिए अपना हौसला मजबूत कीजिए। बार बार अपने नोटिफिकेशन चेक करना बंद कीजिए। जब आप अपना ध्यान अपने काम से हटाकर अपना मोबाइल चेक करने में लगाते हैं तो आप अपने फोकस को अपने काम से हटा रहे होते हैं। अपने फोकस को फिर से काम पर लगाने में आपको कुछ समय लगता है। इस तरह से बार बार मोबाइल चेक करने से आप अपना बहुत सारा समय ख़राब कर देते हैं। उस चेक करने का एक ख़ास समय बनाइए और उस समय ही उसे चेक कीजिए।